बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गोंदल। आज 3 जनवरी है साल 2021। जरदारी का खरबों रुपए का नया स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। करप्शन के बेताज बादशाह की जहानत को देखकर इदारों ने भी सर पकड़ लिया। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फजल रहमान एक लाइलाज मर्द में मुब्तला है, इस हवाले से पंजाब के एक आम डॉक्टर ने इंकशाफ किया है। इस पर भी हम बात करते हैं। करप्शन बचाओ तहरीक, आपको इल्म है, आज भावलपुर के अंदर पड़ाव कर रही है। जिस जगह का इंतखाब किया गया है वो एक चौक है, 5 रास्ते वहां पर जमा हो रहे हैं। और उसका मतलब यह है कि अगर थोड़ी बहुत भी 10 गाड़ियां भी अगर दरमियान में खड़ी हो जाएं तो इसका मतलब है कि वहां पर एक बड़ा हजूम जो है वो आपको समंदर नजर आएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बिलावल उसके अंदर शिरकत नहीं कर रहे। वीडियो लिंक पर मुमकिन तौर पर वो खताब करेंगे। इसका मतलब है कि पीडीएम का आपस के अंदर अब एतमाद का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। यही वजह है कि दिन ब दिन फजल रहमान के लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। एक तरफ नैब के सामने जब वो पेश नहीं हो रहे तो यकीनन उनकी गिरफ्तारी के आसार भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एंटी करप्शन एफबीआर एफआईए ने भी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। और फिर मोहम्मद खान शहरानी, याफत हुसैन अहमद और दीगर उलमा जिन्होंने अलम बगावत बुलंद किया है, अब उन्होंने मदारस के दौरों का आगाज कर दिया है ताकि मौलाना जिन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों तक रसाई हासिल की जाए और तमाम उलमा को समझाया जाए कि ये एक सियासत का व्यापारी शख्स है। इसका मजहब दीन इस्लाम से उस तरीके से कोई भी ताल्लुक नहीं है जिस तरह वो साबित करने की कोशिश करता है। चूंकि मौलाना फजल रहमान हमेशा मजहब कार्ड इस्तेमाल करते थे, वो भी नाकाम हुआ। अब इसराइल मुर्दाबाद रैली भी निकालने जा रहे हैं, यानी वो ये साबित करना चाहते हैं कि फिर जो उनको ताने दिए जा रहे थे कि आप इसराइल के हवाले से बात नहीं करते, तो बिल आकर उन्होंने कहा कि मैं ये ताना अपने ऊपर से हटाऊं। चूंकि वजीर आजम इमरान खान तो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कैटेगोरिकली डिक्लेरेशन दे चुके हैं, लेकिन अब जो है वो अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं फजल रहमान। और वो सऊदी अरब को तो यूएई को तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यकीनन अपने तौर पर अपने आप को क्लियर करेंगे कि उनका इस पूरे मामले से वफद भेजने से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अंदर पूरी पीडीएम की आदत को भी वो दावत दे रहे हैं। अब जितना कुछ इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन फजल रहमान की है वो वादे नजर आ रहा है कि पहले जो भी हो गया वो तो हो गया। अब वो ये चाहते हैं कि इदारे उनके साथ कोई इस तरह की डील करें कि आइंदा उनको गारंटी दी जाए कि वो असेंबली में जरूर पहुंचेंगे। और ये पूरा प्रेशर का मतलब ये है कि जिस असेंबली के अंदर फजल रहमान नहीं होगा वो तबाही मचाएगा। ये पूरी उनकी तहरीक और कोशिशों का लुब्बे लुबाब है। अब तीसरी तरफ ये है कि आप तमाम जमातों को ये है कि कोई दूसरी पार्टी हमसे अच्छी डील ना कर ले, क्योंकि प्रेशर का मकसद एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील है। और वजीर आजम इमरान खान इसमें मान नहीं रहे, वो रोड़े अटका रहे हैं और एक रुकावट बने हुए हैं। तो अब वो चाहते हैं कि पता नहीं पीपल्स पार्टी हमसे बड़ा हिस्सा ले जाए, नून लीग बड़ा हिस्सा ले जाए। फजल रहमान कहते हैं मुझे कोई पूछ नहीं रहा। यही वजह है कि फिर मोहम्मद अली दुरानी ने उनसे मुलाकात की। तो एक अदम एतमाद की कैफियत है। और ये जितना कुछ धमकियां दी जा रही हैं ये धमकियां नहीं है, दरअसल ये मिन्नत तरला है। और मिन्नत तरला ये है कि हमें कोई फेस सेविंग दी जाए, कोई रास्ता दिया जाए। अब मैं आपके सामने रखता हूं ये बात जो डॉक्टर फरदौस आशक अवान ने की। ये देखने में एक मजाक है, लेकिन ये पूरी अगर पीडीएम की तहरीक और फजल रहमान की स्ट्रगल को देखा जाए तो ये एक रियलिटी है जिसके अंदर बीमारी के अंदर फजल रहमान मुब्तला है। वो कहती हैं डॉक्टर फरदौस आशक अवान कि फजल रहमान एक ला इलाज मर्ज में मुब्तला है। वो है इक्तदार की ख्वाहिश के लिए हर गैर कानूनी और पाकिस्तान दुश्मन इकदामात जो है उनको उजागर करना, उनकी हमायत करना। और ये लाइलाज मर्ज जो है इक्तदार की ख्वाहिश नाजायज तरीके से बेशक मिले, ये उनकी वो बीमारी है जिसका इलाज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जिस तरह शेख रशीद ने अनाउंसमेंट की कि जो भी फौज के खिलाफ बात करेगा 72 घंटे के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा। एक तरफ आपको इल्म है कि छापे पड़ रहे हैं, 4 लोग गिरफ्तार हो गए मुफ्ती किफायत वो बड़े बहादुरी के दावेदार थे, वो एक बड़ी जंग लड़ना चाहते थे, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहे और अभी तक मिले नहीं। पार्लियामेंट लाजत में है, जहां भी छुपे हुए हैं बहरहाल उनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरह वो हक की आवाज लेकर उठे हैं, लेकिन छुपे हुए हैं, बिल आकर पकड़े जाएंगे। और दूसरी तरफ फजल रहमान जो है उनको सबसे ज्यादा आग लगी है इस स्टेटमेंट से जो फजल दी है शेख रशीद ने कि 72 घंटे के अंदर जो है वो कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा। इस पर फजल रहमान क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर किसी ने फौज के खिलाफ बात की तो 72 घंटे में ये जो मुकदमा दर्ज होगा, ये स्टेटमेंट है। मेरा ख्याल है अगर आपने ये हरकत की तो 72 घंटे के बाद आपकी वजारत नहीं रहेगी। मुकदमा दर्ज करना इतना आसान नहीं है। हम फौज के एहतराम और तकद्दस पे कोई फर्क नहीं लाना चाहते। हम पूरी सहाफी बरादरी का भी एहतराम करते हैं। अगर फौज अगर सियासत में मुदाखलत करेगी तो हम डंके की चोट पर कहेंगे कि तुम अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हो।
उन्होंने कहा कि हम जज्बे से लड़ रहे हैं, इससे समझ लेना चाहिए कि तुम वोट चोरी करके आए हो और हम खुलकर आपकी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। हमने आपके हाथ पर बैत नहीं की, हम हुसैनी हैं, तुम यजीदी हो। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की हमायत कर रहे हैं, वो सारा यानी आगे जो सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरम की हमायत कर रहे हैं। अब ये हुसैनी है। आप अंदाजा करें किस तरह ये एक अपने करेक्टर को जो है वो जस्टिफाई करते हैं। आप खुद जरा हैरान हूं। ये करप्शन का दिफा कर रहे हैं, नवाज शरीफ की, जरदारी की और सारे करप्ट लोगों के करप्शन की तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, उसको डिफेंस कर रहा है, यानी दे के उसके बाद कहता है मैं हुसैनी हूं। कितनी ये अजीब किस्म की बात है और तदाद है, और इस पर जो है मैं समझता हूं बहुत बड़ा ये काबिल एतराज बात है। लेकिन देखिए, अब दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत अगर कहती है कि 72 घंटे में हम कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, तो वो दर्ज होना भी चाहिए। ये बयानात की हद तक ये तमाशा बंद होना चाहिए। मुहिब्बे वतन जज्बात जो लोग हैं उनके जज्बात बड़े मजरूह हो रहे हैं। सरेआम चौक चौराहे पर आज पाक फौज के खिलाफ यहां पर बातें हो रही हैं और हुकूमत सिर्फ स्टेटमेंट दे, वजीर दाखिला या दूसरा, ये बात मुनासिब नहीं है। और फजल रहमान को मेरा ख्याल है वो आहिस्ता आहिस्ता मारने का जो प्रोग्राम है सियासी तौर पर वो सामने आ रहा है भारत। इस पर यह बात तो है एक तरफ, यानी करप्शन किस तरह की, जरदारी, शरीफ माफिया सब ने। लेकिन अब एक और स्कैंडल GNN टीवी ने बड़ा जबरदस्त ब्रेक किया, उनके नुमाइंदे ने, और बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, ये वैसे नहीं है, उन्होंने पूरी उसके अंदर प्रूफ दिया है, लेकिन उसकी डिटेल्स मजीद अभी आना बाकी है। उसके अंदर वो कहते हैं कि महकमा खजाना सिंध ने 2 खरब 31 अरब 45 करोड़ 23 लाख से जायद 23 लाख से ज्यादा ये करप्शन का जो है वो सुराग लगाया गया है। और ये पैसा जो है महकमा खजाना का, वो पेंशनर्स का पैसा है, जो पेंशनर को दिया जाता है, वो कितना 200 अरब और ऊपर 31 अरब 45 करोड़ 23 लाख से ज्यादा ये रकम पेंशनर्स की ये मुंतकिल की गई है मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर। और अकाउंट्स के अंदर कहां पर, ये बाकायदा वो कहते हैं कि नैब कराची ने आम शवायद हासिल करके चेयरमैन नैब को इसकी रिपोर्ट दे दी है। करप्शन सरकारी मुलाजमीन की पेंशन की मद में की गई है। हैरत अंगेज तौर पर जिला दादू की तहसील जोई ट्रेजेडी ऑफिस के अंदर ये जो रहायशी है जोई तहसील के तालुका के, उसके जिला दादू के अंदर ये आप समझें कि मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर पैसा मुंतकिल किया गया है। दवाज फैमिली एक्ट उसके 22 अरकान के 84 अकाउंट्स के अंदर 1 खरब से ज्यादा यानी 100 अरब रुपए से ज्यादा रकम मुंतकिल की गई है। नैब ने दवाज फैमिली से तहकीकात की, 54 लोगों से तहकीकात की, 30 लोगों की स्टेटमेंट बाकायदा रिकॉर्ड की गई और उसके मुताबिक उन्होंने बताया जी हमें तो पता भी नहीं है कि हमारा अकाउंट खुला हुआ है और इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है और पेंशन की रकम ये जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए सिंध की एक आम शख्सियत के फ्रंट मैन के अकाउंट्स के अंदर मुंतकिल हो रही थी। ये बात की गई है। ये यकीनन सबसे आम शख्सियत जो सिंध की है वो आसिफ जरदारी के अलावा इस मामले के अंदर कौन हो सकती है। तो ये आसिफ जरदारी की तरफ जो है वो बात जा रही है। बिलाखिर पेंशन की रकम निजी बैंक के मुख्तलिफ औकात में 147 बैंक अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल हुई है। रकम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर की सहूलतकारी से महकमा खजाना के सिस्टम ने रिलीज कराई। महकमा खजाना ने करप्शन के आम किरदार का नाम ECL में डाल दिया है और आम शवायद के साथ रिपोर्ट चेयरमैन नैब को भिजवा दी गई है। मामले की तहकीकात के लिए 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। अब ये कितनी करप्शन का मामला है आप देखिए, 231 अरब 45 करोड़ और 23 लाख से जायद अगर इतनी करप्शन का इल्जाम हो और फिर लोग जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम के नारे लगाएं, फिर एक सूबे में ऐसे नाअहल और करप्ट लोगों की हुकूमत हो, फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो डील की कोशिशें कर रहे हो, तो फिर इस मुल्क के निजाम पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा क्या पढ़ा जा सकता है। अब जब क्या हमारे इदारे इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये कौम खुद खड़ी हो और ये इन लोगों के गिरेबान तक पहुंचे, ये बात देखने वाली है। ये बहुत बड़ा जो है वो एक इस तरह के करप्शन ऑलरेडी जाली बैंक अकाउंट्स जो है वो ऑलरेडी एक बड़ा इशू है। अरबों रुपए की करप्शन पहले आसिफ जरदारी पकड़ा जा चुका है और ये वो स्कैंडल है जो इनके सामने आ रहे हैं। और आपने देखा 7 अरब से जायद की गंदम चोरी हुई और वो जिस तरह एक यानी वो वफाकी हुकूमत पर बिलावल आसिफ जरदारी जब तनकीद करते हैं तो उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए।
आपके सूबे के अंदर ना कोई हेल्थ की फैसिलिटी है, ना एजुकेशन की फैसिलिटी है, और लोगों को आप ना कोई कानून की हुक्मरानी है, कुछ भी नहीं दे रहा है। और उसके बाद अपनी नालायकी, नाअहली, करप्शन, उस पर पर्दा डालने के लिए इमरान खान जो है उसको तनकीद का निशाना बनाते हो, और दूसरी तरफ जजायर पर कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मर्दमशुमारी, ये इश्यूज को बुनियाद बनाकर आपकी करप्शन छुप नहीं सकती। अब यकीनी बात यह है कि इस पर नैब ने जो तहकीकाती कमेटी बनाई है वो मुबैना तौर पर, चूंकि आसिफ अली जरदारी का नाम आ रहा है, अल्टीमेटली वो बेनिफिशियरी इसके अंदर जो है वो बादी नजर में शो हो रहे हैं। और जिसने भी ये करप्शन की है, और यकीनन पीपल्स पार्टी की आला सतह क्यादत के बगैर एक सूबे के अंदर इतनी खरबों रुपए का जो है वो करप्शन मुमकिन नहीं है, दो नंबरी मुमकिन नहीं है। आप देखते हैं हमारे इदारे इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जब भी कोई ऐसी तहकीकात आएंगी तो इंशाल्लाह मजीद आपके सामने अपडेट शेयर की जाएंगी। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।